हे भगवान, लप्पू भैया फिर से दिए लप्पी भौजी को धोखा। लप्पी भौजी को दिए नकली हार। लप्पी भौजी का सोना नहीं निकला खड़ा सोना। लप्पी भौजी के सोना ने दिया नकली सोना। लप्पी भौजी के पार्टी में आए इतने सारे लोग, लेकिन लप्पी भौजी के पेरेंट्स कहाँ गायब हैं? कहाँ हैं उनके पापा मम्मी? वो क्यों नहीं आए? उनकी बहन भी दिखाई नहीं दी। आखिर लप्पी भौजी ने अपनी माँ को फिर से नहीं बुलाया? मतलब लप्पी भौजी जो है, इनको सारा दुनिया को इनविटेशन देना याद रहता है, लेकिन अपने परिवार वाले को ये नहीं बुलाई। राजमाता जो है, राजमाता रात को पार्टी खत्म होने के बाद निकल ली सिवान। राजमाता को नहीं मिला वो भाव। लप्पू भैया आखिर क्यों नहीं गए सिवान? लप्पू भैया बड़े बड़े क्रिएटरों को बड़े मतलब अपने साथ होटल में रखे, लेकिन जो छोटे क्रिएटर उनके पार्टी में आए थे उन लोगों के लिए लप्पू भैया रहने की कोई व्यवस्था नहीं करवाए थे। फिर से लप्पू भैया ने किया, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, दोगलापन। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पी भौजी का बर्थडे। भाई लप्पी भौजी का बर्थडे हुआ है और जब तक महीनों चर्चा ना रहे कैसे होगा? जिधर भी देखिए लप्पी भौजी का बर्थडे, जिधर भी देखिए लप्पी भौजी का बर्थडे, जिधर भी देखिए सब्सक्राइबर यूं, सब्सक्राइबर ऐसे, सब्सक्राइबर वैसे। सब्सक्राइबर देख के लप्पी भौजी को रोने लगे। एक सब्सक्राइबर लप्पी भौजी को देख के इतना रोने लगी, लेकिन लप्पी भौजी तो ठहरी पगलचट। ये मतलब उनको चुप तक नहीं करवाई, केवल लप्पी भौजी मुस्कुरा रही थी, स्माइल दे रही थी, क्योंकि सब्सक्राइबर का दुख जो है लप्पी भौजी से देखा नहीं गया। बहुत सारे लोग आए थे उस ऑडिटोरियम में, बहुत सारे मतलब जो लोग हैं जो लप्पू लप्पी को चाहते हैं वो लोग भी आए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे मौजूद जितने भी क्रिएटर थे ना उनके भी चाहने वाले लोग थे। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ जितने क्रिएटर थे सबके सब्सक्राइबर आए थे, सबको मतलब चाहने वाले आए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि वहाँ पे मतलब शिल्पी राज का गाना सुनने आए थे। कुछ तो ऐसे थे कि भाई जिनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे कौन मतलब है, बस वो केवल और केवल शिल्पी राज की वजह से वहाँ पे आए थे। तो टोटल मिला के मतलब आप कह सकते हो कि क्राउड था। तो लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात कहनी है कि क्राउड तो था, सही बात है कि क्राउड था, लेकिन मतलब जिस तरह से मतलब ये पार्टी जो है की गई थी कि जितना कि लप्पू भैया बोल रहे थे कि हमारे क्रिएटर आएंगे, लोग इतना पास बिक चुका है, इतना पास बिक चुका, तो इसका मतलब है कि लप्पू भैया जो सारा पास मतलब सेल किए थे वो पास जो है लप्पू भैया अपने साइड से नहीं मतलब करवा के, मतलब सब जितने अलग अलग क्रिएटर जो आए थे उनके साइड से करवाए थे। लप्पू भैया के पार्टी में खनोज दे आए, लेकिन लप्पू भैया के पार्टी में राहुल मम्पी नहीं आए, जो कि राहुल मम्पी उनके पिछले बार वाले पार्टी में आए थे, लेकिन इस बार पार्टी में नहीं आए। क्यों? राहुल मम्पी तो कोलकाता से, वो तो हमेशा बिहार में आते हैं, लेकिन राहुल मम्पी क्यों नहीं आए? अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल जीजा जी एक मतलब वीडियो में उनका आता है कि भाई उनको इनविटेशन भी मिला था और वो जाएं कि नहीं जाएं, उनका ये ब्लॉग आया था। एक उनका शॉर्ट्स हमने देखा था जहां पे उनकी वाइफ जो है गंगा जी का पानी दिखा रही थी कि हम लोग पटना जा रहे हैं और गंगा जी का पानी जो है वो दिखा रही है। बहुत सारे लोग जो थे वो सब कह रहे थे भाई कि थुक चट्टी मतलब जो है लोग आ रहे हैं, लेकिन जीजा जी जो है नहीं आए। क्यों? लगता है कि जीजा जी को अभी भी उस बात का बहुत ज्यादा दुख है जो उनके साथ हुआ था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जीजा जी पार्टी में नहीं आए। अब बात करते हैं कि आखिर लप्पी की मम्मी क्यों नहीं आई? भाई लप्पी के पापा नहीं आए। भाई वो इतना दूर नहीं था, सिवान आ जाते, वहां से सिवान से गाड़ी से सब लोग आ रहा था, क्यों नहीं आए? ना ही लप्पी की बहन आई। चलिए भाई मानते हैं कि लप्पी की जो मम्मी है हो सकता है कि नहीं आए, क्योंकि बार बार मान लीजिए आना मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन पापा तो आ सकते थे, और अगर पापा नहीं आते तो भाई बहन तो आ सकती थी। आप देखे हैं कि जब भी लप्पी के घर में कुछ भी होता है तो भाई मतलब पूरे जो है परिवार वाले आते थे लप्पी के साइड से, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। ना ही लप्पी के कोई ससुराल वाले, ना ही भंजना की मम्मी थी, भंजना की बहन लोग शायद आई थी, लेकिन जो भी लोग हैं वो कोई नहीं आया था। मुझे लगता है कि लप्पी के जो पापा मम्मी हैं वो शायद इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि हाल में शायद लप्पी के कोई फूफा जी जो ऐसे हुए थे उनकी वजह से शायद नहीं आए होंगे। अब जो भी रीजन हो, लेकिन लप्पी के पापा मम्मी नहीं है और ऑडियंस उनको ढूंढ रही थी। अब बात करते हैं कि बहुत सारा हौवा लोग उठाए हुए हैं।
ये मतलब मार्केट में एकदम सरगर्मी फैली हुई है कि बाहर ऑडिटोरियम के बाहर बहुत भीड़ था। भाई साहब मुझे वो वाला वीडियो कोई नहीं दिखाया, कहीं भी मुझे वो वीडियो नहीं दिखा कि 2000 जो लोग हैं ऑडिटोरियम के बाहर खड़े थे। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जितना हॉल के अंदर लोग थे वो भी टोटल मिला के 2000 नहीं होंगे, फिर ये जो एक हवा आ रहा है कि ऑडिटोरियम के बाहर 2000 लोग खड़े थे, तो आखिर कहाँ थे भाई? हमने तो वो वीडियो नहीं देखा, अगर आप लोग देखे होंगे तो प्लीज बताइएगा। अब बात करते हैं लप्पी भौजी का ड्रेसिंग सेंस। लप्पी भौजी का मतलब बर्थडे का जो भी था, उनका सॉन्ग वगैरह जो कुछ भी था, सब कुछ मिला जुला के ठीक था। लप्पी भौजी का बड़ा केक भी आया। लप्पी भौजी इस बार तैयार हुई, अच्छी भी लग रही थी, ड्रेस का कलर भी अच्छा था, लप्पू भैया भी अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे विकास वैभव सर आए, उन्होंने सबको मतलब गिफ्ट दिया, सब कुछ सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। विकास वैभव सर आए, उन्होंने सबको बुला बुला के गिफ्ट दिया। लप्पू भैया सबको मतलब क्रिएटरों को गिफ्ट दिलवाए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जब लप्पू भैया सारे क्रिएटर को गिफ्ट दिलवा रहे थे, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर को जब उनको गिफ्ट दिलवाना था, तो उससे तो ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब विजय रिया ब्लॉग्स थे, फगुनिया हो गई, उसके बाद रंगीला ब्लॉग्स हो गए, यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्लॉगर थे जिनको लप्पू भैया नहीं दिलवाए। तो लप्पू भैया आखिर ये जो मतलब ये अवार्ड था वो दिलवाए तो किसको दिलवाए भाई? तो वो जो उनका जो हमेशा उनके यहाँ आते हैं वो काजल मिथुन, उनको दिलवाए, भूमित भुट्टो को दिलवाए, उसके बाद दीमक भैया को दिलवाए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि दीमक भैया से मुझे लगता है कि ज्यादा सब्सक्राइबर माता जी का है, राजमाता का, फिर राजमाता को आखिर वो अवार्ड क्यों नहीं मिला? मतलब यहाँ भी लप्पू भैया जो है राजमाता के साथ धोखा कर दिए। जो राजमाता उनके साथ हमेशा खड़ी हैं, हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं, हमेशा उनके सुख दुख की साथी हैं, उन राजमाता को लप्पू भैया गिफ्ट क्यों नहीं दिए भाई? मतलब जो ट्रॉफी था उनको काहे नहीं दिए? क्योंकि राजमाता का मुझे लगता है कि अगर सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो राजमाता का उनसे ज्यादा था। ठीक है, क्रिस्टी मायूस को मिला, चलिए उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। भूमित भुट्टो का भी हम मानते हैं, तो चलिए ठीक है भाई, भूमित भुट्टो का भी है। लेकिन अगर भूमित भुट्टो को मिला, दीमक जायसवाल को जब मिला तो राजमाता को मिलना चाहिए था। भंजना को मिला, वहीं पे राजमाता को नहीं मिला। मतलब लप्पू भैया इस बार लगता है ना कि हाथ धो के राजमाता के पीछे पड़े हुए हैं। राजमाता बेचारी उनके लिए कितना कुछ बोल रही हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा मेरा मतलब गर्व से सीना जो है चौड़ा कर दिया, और लप्पू भैया हमेशा जो है अपनी माँ का जो है ना सर झुकाने पे लगे हुए हैं। बेचारी उसी मंच पे खड़ी थी, उस मंच पे वो गई, सबको वो बुला बुला के विकास वैभव सर से सम्मानित करवाए, लेकिन अपनी माँ को नहीं सम्मानित करवाए, क्योंकि उनकी माँ भी एक बहुत बड़ी क्रिएटर भाई है भाई। उनके भी लोग मिलने वाले आए थे, उनको भी देख के लोग रो रहे थे, उनसे भी लोग गले मिल रहे थे। माता जी कोई छोटी मोटी क्रिएटर तो है नहीं, तो फिर लप्पू भैया उनके साथ ऐसा क्यों किए? आप लोग को अगर समझ में आएगा तो बताइएगा। अब बात करते हैं भौजी को भैया हार पहनाए। आपको याद होगा कि पिछले बार इनका जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था उसमें भैया जो है ना भौजी को डायमंड दिए थे, डायमंड का सेट दिए थे, लेकिन भौजी वो डायमंड सेट पहनी नहीं थी। और उसके बाद आज तक भौजी जो है कभी भी वो डायमंड का सेट नहीं पहनी। पता नहीं वो डायमंड का सेट कहाँ रख दी भौजी, क्योंकि भौजी तो हमेशा जो है ठेसों के ही प्रोडक्ट पहनती हैं, नहीं तो होता है तो कोई ज्वेलरी शॉप है उसका पहन लेती हैं, जिसका प्रमोशन बार बार करती हैं। जब इनका मैरिज एनिवर्सरी भी हुआ था तब भी वहीं से मंगवाई थी। भुट्टो का भी होता है तो ज्वेलरी जितना भी आता है वहीं से आता है, भौजी भी वहीं से मंगवाती है। तो आखिर ये जो सोना चांदी भैया दे रहे हैं, हीरा सोना, ये आखिर भौजी कहाँ रख देती हैं? क्योंकि जब डायमंड दिए तो आज तक भौजी वो डायमंड को हाथ नहीं लगाई। अब अभी इस बार सोना दिए भैया, अब पता नहीं भौजी सोना पहनेंगी कि सोना सिर्फ मतलब लेके सोना को अपने सोना दे देंगी, अब पता नहीं। अब बहुत सारे लोग जो हैं अभी सोना पे बवाल काटे हुए हैं कि भाई सोना नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, 1 ग्राम गोल्ड है, अब पता नहीं क्या क्या है। बहुत सारा कमेंट आया है भैया के उस वीडियो पे, लेकिन भैया एकदम इस बार जो है स्टेज पे भौजी को पहनाए हैं, भौजी एकदम मस्त पहनी है भाई। भौजी इस बार जो है अपना पूरा एकदम अच्छे से रोल प्ले कर रही हैं, इंटरव्यू दी हैं। अब एक बात करते हैं इंटरव्यू पे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब इतना बड़ा इवेंट था कि मीडिया वाले आए थे। भाई साहब बिहार के जितने भी अच्छा मीडिया हाउस हैं उसमें से एक भी मीडिया वाले वहाँ नहीं थे, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट बिहार झारखंड हो, उसके बाद न्यूज फॉर नेशन हो, उसके बाद ETV हो, या उसके बाद जी न्यूज़ हो, या उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं मतलब बिहार तक बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जिसमें से एक भी न्यूज चैनल नहीं थे। वो सारे जो थे वो ब्लॉगर थे,
वो सारे वैसे वाले ब्लॉगर थे जो न्यूज को प्रमोट करते हैं, वो वाले ब्लॉगर थे। जैसे लप्पू भैया हैं फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, वैसे ही वो जो भी इंटरव्यू उन लोग का ले रहा था वो लोग न्यूज कलेक्ट करते हैं। वो एक तरह के मतलब यूट्यूबर हैं, आप उनको भी यूट्यूबर के गिनती में रखिए, क्योंकि वो कोई भी न्यूज़ वाले नहीं हैं। क्योंकि वो पटना के न्यूज़ चैनल से कोई भी ऐसे नेम फेम वाले न्यूज़ चैनल जो आप लोग को बताया जा रहा है कि मीडिया वाले आए इंटरव्यू लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी वो न्यूज़ वाले नहीं थे। वो सारे एक तरह से यूट्यूबर हैं। वो उनका काम है न्यूज़ को प्रमोट करना, क्योंकि यूट्यूबर का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, आपको भी पता है। कोई न्यूज़ का वीडियो बनाता है, कोई ब्लॉगिंग करता है, कोई ट्रैवल वीडियो बनाता है, कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है। तो उसी तरह से वो उस टाइप के यूट्यूबर थे कि जो वो न्यूज़ को प्रमोट करते हैं। तो लप्पू भैया जो है उन्हीं को बुलाए थे। लप्पू भैया इंटरव्यू दिए। लप्पू भैया के पार्टी में आई कौन? खिलपी राज। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई खिलपी राज जो है मतलब इतना गंदा उसका मतलब ड्रेस था, इतना गंदा मतलब टाइप का वो कपड़ा पहनी हुई थी, मतलब वो इतनी बड़ी खुद को सिंगर समझती है, लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा था। तो भाई साहब वो भले ही गाना अच्छा गाती है, हम मानते हैं कि उसके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, बहुत मतलब वो गाना गाती है, वो एक फेमस चेहरा है, लेकिन वो आती कहाँ से है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, कोई इसके बारे में भी पता कर लीजिए। भाई ड्रेसिंग सेंस, बोल चाल, स्वभाव, रहन सहन आपके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पर डिपेंड करता है। आपके पास पैसा हो जाने से आप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते हो। पैसा एक अलग चीज़ है, क्वालिफिकेशन एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है। तो शिल्पी राज जिस टाइप की ड्रेस पहनी थी, शिल्पी राज उसी टाइप के कपड़े वो पहनती हैं, और वो केवल गाना अच्छा गाती हैं। अब भैया कहेंगे कि शिल्पी राज जो है मतलब को जो बुलाए, भाई इतने बड़े मतलब इसको बुलाए, इतने बड़े सिंगर को बुलाए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ठीक है, शिल्पी राज सिंगर हैं, शिल्पी राज हैं, खुशी कक्कड़ हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो बिहार में आपको पता है कि भोजपुरी के ये सारे सिंगर हैं। लेकिन हाँ, भोजपुरी में अगर सिंगर में भी अगर मतलब या डांसर में अगर किसी का सबसे ज़्यादा क्रेज है, सिंगर में भी होता है कि आप मान लीजिए निशा उपाध्याय हो गई, उसके बाद अनुपमा यादव हो गई, अगर डांसर में देखा जाए तो माही मनीषा हो गई, उसके बाद डांसर काजल होगी। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उनकी गिनती एक अलग लेवल की होती है, उनके चार्जेज अलग होते हैं। और शिल्पी राज आई तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया को उनके लिए उनको पैसा देना पड़ा होगा, क्योंकि वो तो खुद उस गाने को गाई हैं। जिस गाने का लॉन्चिंग यहाँ पर था वो गाना शिल्पी राज ही गाई है, तो उनके भी गाने का प्रमोशन था ना, तो इसलिए वो आई थी। इसीलिए वो जो सिंगर के जो भाई हैं उन्होंने शिल्पी राज को एक रिंग गिफ्ट किया, और वहीं पे लप्पी भौजी को गोल्ड का शायद चैन गिफ्ट किया। तो जो लोग को अगर ये लग रहा है कि भैया ने भाई एकदम से मतलब इतना बड़ा कीर्तिमान, इतना बड़ा इतिहास मतलब हिस्ट्री जो है मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये चीज़, तो वो भाई गलत फहमी से बाहर निकलिए। ऐसा कुछ भी नहीं भैया किए जो कि मतलब कोई और पहले नहीं कर चुका है। आप देखिए ना, निक्कू सुमित का देखिए, जब उनका 1 मिलियन हुआ था तो वो भी सब्सक्राइबर मीट किए थे, और वो सब्सक्राइबर मीट किए थे और वो भी बहुत ग्रैंड तरीके से किए थे। और ये मतलब यहाँ नहीं, वो मतलब दिल्ली में। तो भाई ऐसा नहीं है, हाँ भैया किए जो बहुत अच्छा किए, उनका जब आज तक का जितना भी वो पार्टी किए हैं, जितना भी फंक्शन किए हैं ना, उस सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट उनका यही हुआ। बाकी में तो भैया अपने घर में ही क्रिएटर को बुला लेते थे, घर के आगे पंडाल लगवा देते थे, घर के आगे खाना बनवाते थे सबको। अब बात खाना से करते हैं। खाने का कोई वीडियो नहीं आया, क्यों? खाना के समय कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्या? मैं खाने वाला कोई वीडियो नहीं देखी कि आखिर वहाँ पे लोगों को खाने के लिए क्या दिया गया, क्योंकि खाने का भाई वीडियो इतना जो मतलब बताया जा रहा था कि आप लोग को पासेस लेना पड़ेगा तब आपको खाना में आसानी होगी, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको खाना में प्रॉब्लम होगा, खाना मतलब मिलने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग जितना लोग पास लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही खाने का तैयारी करवाएंगे। तो भाई साहब मुझे ये चीज़ कहना है कि तो फिर जो है खाने का कोई वीडियो हम नहीं देखे। अगर आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई खाने का जो ये था उसमें क्या क्या था, उस मेन्यू में क्या क्या था, क्योंकि हम खाने का कोई वीडियो नहीं देखे हैं। तो चलिए ये एक छोटा सा ही रहने देते हैं, क्योंकि भैया भाई इतना कुछ किए हैं तो एक वीडियो में सब कुछ अगर हम ये कर देंगे तो फिर घचर पचर हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे देखिए एक बात और छूट गया कि भैया जो है आखिर वहीं झारखंड से आए हुए खनोज देखो अपने पास होटल में रुके, जहाँ पे वो खुद रुके थे, वहीं पे क्रिस्टी मायूस को रखे, वहीं पे जो है ये क्या बोलते हैं
भाई जो आए हुए थे सिंगर लोग उनको रखे, जो उनके मतलब म्यूजिक वाले थे, जो फिर खोहित डांसर थे, या फिर मतलब खुद वहाँ रुके। वहीं पे जो हैं ये फगुनिया हो गई, रंगीला ब्लॉग्स वाले हो गए, वहीं पे सुनीता मनीष हो गए। आखिर ये लोग जो हैं वहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दिए? और भैया अगर मतलब क्रिएटर मीट किए थे और अगर सर एक क्रिएटर को वो मतलब ये करवा रहे थे, ट्रॉफी दे रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को भी देना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक क्रिएटर हैं, ये भी बड़े क्रिएटर में इनकी गिनती होती है। तो आखिर भैया ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? तो पता चलता है कि भाई फगुनिया लोग जो हैं वो कहीं और बाहर किसी होटल में कमरा लेके मतलब सुनीता लोग वो अलग रह रहे थे। अब पता नहीं उसका पैसा भैया पेमेंट किए हैं या खुद वो लोग किए हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ सुनने में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।